हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं वन वुमेन आर्मी सुपर हीरोज वर्सेस वन मैन आर्मी सुपर हीरोज के बीच। जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे, एक तरफ है ऐसी फीमेल सुपर हीरोज जो कि अकेले ही पूरी की पूरी आर्मी पर भारी पड़ती है, यानी कि मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरोज। वहीं दूसरी तरफ है ऐसे मेल सुपर हीरोज जो कि अकेले ही पूरी आर्मी के लिए काफी है, मोस्ट पावरफुल मेल सुपर हीरो। और यहाँ पर मैंने जो फीमेल और मेल सुपर हीरोज लिए हैं वो मार्वल एंड डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्सेस से लिए हैं। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर आपको टॉपिक में अभी से इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं कहता हूँ वीडियो में एंड तक बने रहो। अभी तो मैंने आपको नाम बताया नहीं है कि इन दोनों टीम्स में आखिरकार कौन कौन से फीमेल सुपर हीरोज एंड कौन कौन से मेल सुपर हीरोज है। सो यस, बी श्योर वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। ओवरऑल अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि एक तरफ है वन वुमेन आर्मी सुपर हीरोज, वहीं दूसरी तरफ है वन मैन आर्मी सुपर हीरोज। तो इन दोनों टीमों के बीच अगर घमासान युद्ध होता है, बैटल कंपैरिजन होता है, तो आखिरकार एंड तक कौन स्टैंड करेगा और कौन नहीं। पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वन वुमेन आर्मी में कौन कौन सी फीमेल सुपर हीरोज है मार्वल एंड डीसी की, और वन मैन आर्मी में कौन कौन से मेल सुपर हीरोज है मार्वल एंड डीसी के, एंड उनके पावर एंड ओरिजिन। शुरुआत करते हैं पहले वन वुमेन आर्मी से। इसमें जो पहली मेंबर आती है वो है शी हल्क AKA जेनिफर वॉल्टर। वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से अगर देखें तो एक वकील है और हल्क की बहन है, और एक्सीडेंटली उसे हल्क की पावर्स मिलती है। अगर बात करें शी हल्क की स्ट्रेंथ की तो वो अपने सिर्फ एक ही हाथ से काफी ज्यादा वजन को इजिली लिफ्ट कर सकती है, और अपने दोनों हाथों से तो वो कई टन तक के वजन को आसानी से उठा सकती है। शी हल्क इतनी पावरफुल होने की वजह से अवेंजर्स, डिफेंडर और काफी सारी अदर सुपर हीरो टीम की मेंबर भी रह चुकी है। अब बात करते हैं वंडर वुमेन की। तो देखो, जो वंडर वुमेन है वो ग्रीस गॉड ज़्यूस की बेटी बताई गई है DCEU में, जिस वजह से जो वंडर वुमेन है वो एक डेमी गॉडेस बन जाती है। साथ ही में वो एक अमेजोन वॉरियर है, जिस वजह से उसके पास अमेजोनियन वॉरियर की ट्रेनिंग भी है। उसके पास लासो ऑफ ट्रुथ भी है, जिससे कि वो लोगों से सच उगलवा सकती है, इवन सुपर हीरो से भी, और इसका जीता जागता सबूत है एक्वामैन। साथ ही में जो वंडर वुमन है उसके पास ब्रेसलेट ऑफ सबमिशन है। ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है कि बुलेट तो क्या डार्क साइड की ओमेगा बीम तक को रिफ्लेक्ट करने का पोटेंशियल रखते हैं। इसके साथ ही एक स्वॉर्ड भी है जो वंडर वुमन होल्ड करती है, बट शायद वो टूट गई है, अब कहाँ उसका यूज करेगी वो। नाउ अब बात करते हैं वांडा के स्कारलेट विच की। मार्वल कॉमिक्स में वांडा को मैग्नेटो की बेटी बताया गया है, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो वांडा है वो एक पावरफुल विच के तरह हमें देखने को मिली है, जो कि कियोस मैजिक का यूज करती है, और कियोस मैजिक के चलते जो वांडा AKA स्कारलेट विच है एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, और साथ ही में टेलीकाइनेसिस की एबिलिटी भी वो रखती है। इसके अलावा स्कारलेट विच फ्लाई भी कर सकती है, माइंड कंट्रोल भी कर सकती है, और डार्क होल्ड बुक को पढ़ लेने के बाद अब जो वांडा AKA स्कारलेट विच है वो डार्क मैजिक करना भी जानती है। नाउ अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। तो देखो, जो कैप्टन मार्वल है वो काफी ही पावरफुल सुपर हीरो है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कैप्टन मार्वल को पूरे कॉस्मोस में सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग बताया गया है। कैप्टन मार्वल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जैसी काफी सारी अदर एबिलिटीज को होल्ड करती है। साथ ही में फोटोन ब्लास्ट भी वो कर सकती है। कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अपनी बाइनरी फॉर्म में कैप्टन मार्वल ने थैनोस की शिप को डिस्ट्रॉय कर रखा है, रोनिन की शिप को डिस्ट्रॉय कर रखा है, एंड इवन और जो थैनोस था उसको भी स्नैप करने से रोका है। नाउ अब बात करते हैं जेन फॉस्टर की AKA माइटी थॉर, क्योंकि इन्हें फीमेल थॉर कहना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं है। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि जो जेन फॉस्टर है वो बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन है, जैसा कि आप सभी को पता है, बट फिर एक दिन जब वो म्योनिर को लिफ्ट कर लेती है जो कि टुकड़ों में बटा हुआ था, तो एकदम से जो म्योनिर है वो वापस से जुड़ जाता है ऑब्वियसली। पर बात ऐसी है कि जब जेन फॉस्टर म्योनिर को उठाती है तो ना सिर्फ म्योनिर जुड़ता है, बल्कि जो जेन फॉस्टर है कहीं ना कहीं वो थॉर जितनी पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करने लग जाती है। अब नॉट इवन कि वो थॉर जितनी पावरफुल बन जाती है, क्योंकि देखो थॉर के पास उसके एसगार्डियन फिजियोलॉजी है, उसके हजारों सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बहुत पावरफुल वेपन्स है, इवन वो खुद गॉड ऑफ थंडर है। नाउ अब बात करते हैं वन मैन आर्मी
सुपर हीरोज की, जिसमें सबसे पहले आता है हल्क या मैं कहूँ प्रोफेसर हल्क। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो प्रोफेसर हल्क का किरदार अब हमें देखने को मिला है, उसके पास स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंसी दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। पर शी हल्क वेब सीरीज का जब ट्रेलर आया था तो देखो उसमें जो शी हल्क है उसको कहीं ना कहीं पावरफुल दिखाने के लिए जो हल्क है उसका एक तरह से मजाक ही बना दिया था प्रोफेसर हल्क का, और उसकी पावर्स को और भी कम कर दिया जा रहा था। बट एक्चुअल में जब शी हल्क वेब सीरीज हमें देखने को मिली तो उसकी एपिसोड में हमें हल्क की जो प्रोफेसर हल्क बन चुका है उसकी कहीं वो लुप्त हुई स्ट्रेंथ जिसको कि ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया जाता अभी तक था, वो देखने को मिली। एक्चुअल में जो हल्क है प्रोफेसर हल्क, हाँ अब वो पहले जैसा स्मैशी एंग्री एक बहुत ताकतवर और सब कुछ स्मैश कर देने वाला, अपने किसी अपोनेंट को खत्म कर देने वाला एक जबरदस्त पावरफुल बीस्ट नहीं रहा। बट एक्चुअल में वो है तो हल्क ही। नाउ अब बात करते हैं गॉड ऑफ थंडर थॉर की। तो देखो जो थॉर है ओडिनसन है, किंग ऑफ एस्गार्ड है, गॉड ऑफ थंडर है, 1500 सालों का है ये बंदा। थॉर की जो प्राइम फॉर्म्स है, थॉर की जो प्राइम फॉर्म्स है वो हमें देखने को मिली है थॉर रैग्नारॉक में एंड इन्फिनिटी वॉर में, जहां पर जो थॉर है वो अपने फुल पोटेंशियल में भी देखने को मिला है, जिसमें कि वो बेशुमार फीट्स दिखाता है अपनी, और लिटरल में थॉर का फैन बेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जब बूस्ट करता है तो यही वो दो मूवीज है जिन्होंने थॉर को एक्चुअल में उसके फुल पोटेंशियल पर हमें दिखाया है। जैसे कि वकांडा में जो एंट्री थी वो अब तक की एमसीयू में वन ऑफ द बेस्ट एंट्री में गिनी जाती है, जिस वजह से यार लिटरल में जो थॉर था उसने अपनी पावर के चलते लिटरल में उस थैनोस के सीने में अपनी कुल्हाड़ी घुसेड़ दी, जो कि जो थैनोस है वो भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। सुनाओ अब बात करते हैं ब्लैक एडम की। तो देखो जो ब्लैक एडम है वो हमें देखने को मिल चुका है हाल ही में डीसीयू की मूवी में, या कहें डीसीयू की मूवी में। नाउ अभी बात करते हैं ब्लैक एडम की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो जो ब्लैक एडम है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो 6 एंशिएंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करता है। जैसे कि ब्लैक एडम है वो पोजेस करता है स्टैमिना ऑफ शू, जिनको कि गॉड ऑफ एयर एंड सपोर्टर ऑफ स्काई कहा जाता है, साथ ही में स्ट्रेंथ ऑफ हर्सिफ, पावर ऑफ एंथन, किंग ऑफ द गॉड। अब देखो पावर ऑफ एंथन की मदद से जो ब्लैक एडम वो किंग ऑफ द गॉड्स यानी कि एंथम की मोस्ट ऑफ द पावर्स तो कहीं ना कहीं उसको मिल जाती है, जिस वजह से वो बेहद ज्यादा पावरफुल बन जाता है। विजडम ऑफ ज़ेहिथु, स्पीड ऑफ एनफो या कहे एनोबस, तो करेज ऑफ मेहनतु या कहे मॉन्थ, गॉड ऑफ वॉर जिनको कहा जाता है। इनकी मदद से उसका जो करेज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ज्यादा पावरफुल बन जाता है, उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नाउ अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। सो जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उन्होंने थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन को अकेले टक्कर दी है, और बहुत लंबी चली थी उनकी ये बैटल। मतलब लिटरल में जो थैनोस था वो अटैक किए जा रहा था और डॉक्टर से राइवल किए जा रहे थे, यहाँ तक कि यानी कि जो मैड टाइटन था वो भी इनकी ट्रिक की तारीफ करता था, पर अपनी ही मूवी में ये एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गए और लिटरल में वांडा के स्कारलेट विच से बचने के लिए यूनिवर्स से यूनिवर्स तक भागते रहे। रियलिटी ऑल्टर स्पेल जो उन्होंने स्पाइडरमैन के लिए यूज किया था, द रूम ऑफ काफ्का, वो इतना ज्यादा पावरफुल स्पेल था कि लिटरल में जो रियलिटी थी उसको ब्रेक किया जा रहा था, और डॉक्टर स्ट्रेंज खुद जब इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत दिक्कतें हुई थी उन्हें भी। बट हाँ, इन्होंने फिर बाद में उस स्पेल को किसी तरह से रोक दिया रियलिटी को ब्रेक करने के लिए। अपने ही इवल वर्जन को ये डिफीट कर रखे हैं, जिसके पास ये डिफीट कर चुके हैं, जिसके पास की लिटरल में डार्क होल्ड भी थी। नाउ अब बात करते हैं सुपरमैन की। तो देखो जो सुपरमैन है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सुपरमैन की ओरिजिन स्टोरी वगैरह सब आपको पता है, तो पावर्स एंड एबिलिटीज की ही बात करते हैं, वो भी आपको पता होगी, बस थोड़ी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखो जो सुपरमैन है उसके पास अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव कर देने वाली स्ट्रेंथ है। अपने पंचेस से वो लिटरल में शॉक वेव्स तक क्रिएट कर देता है। अर्थ का कोई भी वेपन उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखा ही नहीं पाता, उसको हार्म कर ही नहीं पाता है। डूम्सडे और जो जनरल ज़ॉर्ड है उनके अटैक लिटरल में सुपरमैन पर कोई असर ही नहीं दिखा पा रहे थे, और लिटरल में ये दोनों ही ऐसे बीइंग्स थे जो कि सुपरमैन जितनी पावर्स एंड एबिलिटीज को होल्ड करते थे। प्लेन में जो फ्लैश है वो सुपरमैन के सामने स्लो मोशन में चलता हुआ नजर आता है। हीट रे विजन से वो लिटरल में बिल्डिंग्स तक को पिघला सकता है, और अपनी कोल्ड ब्रेथ से उसने स्टेपलवुल्फ के एक्स को ब्रेक कर रखा है, जिससे ये पता चलता है लिटरल में वाकई सुपरमैन बेहद पावरफुल है। उसके पास सुपर हीलिंग, हीट रे विजन, एक्स रे विजन, कोल्ड ब्रेथ और साथ ही में काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है जो कि सुपरमैन को लिटरल में बहुत ज्यादा पावरफुल बना दी है। सुपरमैन ही बना दिया, क्योंकि सुपरमैन एक ऐसा नाम ही है जिससे पता चलता है कि यार ये
बंदा ये सुपर हीरो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल बैटल की, वन वुमेन आर्मी सुपर हीरो वर्सेस वन मैन आर्मी सुपर हीरो। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है उसमें एक क्रमगत बैटल में कराऊंगा, यानी कि क्रम वाइज देखे तो देखो ऑब्वियसली शी हल्क की बैटल होनी चाहिए ब्रूस बैनर यानी कि प्रोफेसर हल्क के साथ में। तो उस बैटल में नो डाउट शी हल्क पावरफुल है, बट प्रोफेसर हल्क जितनी नहीं, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंसी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और इस बैटल में वो शी हल्क के अगेंस्ट होल्ड बैक नहीं करने वाला है। तो नो डाउट यहाँ पर जो प्रोफेसर हल्क है कहीं ना कहीं वो डिफीट कर देगा शी हल्क को, प्रोफेसर हल्क विंस। नाउ फिर वंडर वुमन वर्सेस ब्लैक एडम की बैटल होगी। उसमें देखो वंडर वुमन काफी पावरफुल है, वो एक डेमी गॉडेस है, बट लिटरल में ब्लैक एडम 6 एशियंट इजिप्शियन गॉड्स की पावर्स एंड एबिलिटी उसको होल्ड करता है, जिस वजह से वो बेहद पावरफुल, बेहद स्ट्रॉन्ग, बेहद ब्रूटल एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल डेडली कॉम्बिनेशन उसमें बन जाता है। वो 5000 सालों से कैद था, तब भी उसमें ज़रा सा फर्क देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से पता चलता है कि लिटरल में जो ब्लैक एडम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसकी पावर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो हाँ, वंडर वुमन पावरफुल है, बट ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगी ब्लैक एडम के अगेंस्ट में। सो यस, यहाँ पर ब्लैक एडम विंस। नाउ अब बात करते हैं स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो देखो जो स्कारलेट विच के वांडा है वो बेहद पावरफुल है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर जो वांडा है वो केओस मैजिक के साथ में डार्क मैजिक भी करना जानती है। डॉक्टर स्ट्रेंज एल्डरिच मैजिक के साथ में डार्क मैजिक भी करना जानते हैं, जिस वजह से इन दोनों की जब बैटल होगी तो बहुत ज़्यादा आमने सामने वाली इनकी बैटल होने वाली है, जिस वजह से इन दोनों की बैटल का जो निष्कर्ष है वो टाई तक चलता है। हाँ, तुम लोग मुझे ये कहोगे कि यार भाई आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 नहीं देखी क्या? देखो मैंने देखी है, पर उसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा की कोई ऐसी आमने सामने वाली बैटल नहीं देखने को मिली है जिसमें कि ये बहुत ही हाई स्केल पर आपस में बैटल करते हो। अब हाँ, देखने को तो ऐसा लगा क्योंकि उसमें लिटरली वांडा को बहुत पावरफुल बना दिया, बट ऑब्वियसली अगर इन दोनों की इनके हाई प्राइम फॉर्म में बैटल करवाई जाए तो देखो दोनों के पास एक एक चांसेस है बैटल को जीतने के, क्योंकि अगर इस बैटल को 10 में से 5 बार वांडा जीतेगी तो 10 में से 5 बार डॉक्टर स्ट्रेंज भी जीतेंगे, जिस वजह से मुझे लगता है कि ये बैटल टाई पर ही होगी। आपका क्या ओपिनियन है, आप बेशक कमेंट बॉक्स में बताना। सो अब बात करते हैं कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन की। तो देखो कैप्टन मार्वल पावरफुल है, बट अपने नॉर्मल फॉर्म में वो सुपरमैन को डिफीट नहीं कर सकती। कैप्टन मार्वल बहुत ज्यादा पावरफुल है, जब वो अपने बाइनरी फॉर्म में चली जाती है, बट तब भी वो सुपरमैन को डिफीट नहीं कर सकती। ये एक्चुअल ट्रुथ है। सो कैप्टन मार्वल वर्सेस सुपरमैन किस बैटल में सुपरमैन विंस। जेन फॉस्टर वर्सेस थॉर। तो देखो लिटरल में वाकई जो जेन फॉस्टर है वो पावरफुल है, थॉर लाइक पावर्स रखती है, पर लिटरल में थॉर ही है, वो गॉड ऑफ थंडर है। वो जेन फॉस्टर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जेन फॉस्टर के पास थॉर की पावर्स का कुछ अंश है, पर थॉर साक्षात उसके सामने जब अपोजिट में खड़ा होगा बैटल में, तो हाँ ऑब्वियसली अगर वो जेन के खिलाफ होल्ड बैक भी करता है तब भी वो ज्यादा पावरफुल रहेगा यहाँ जेन फॉस्टर की माइटी थॉर से। तो अगर इनके बीच में एक क्रमबद्ध बैटल होती है, जैसा मैंने कहा क्रम वाइज बैटल होती है, तो वन वुमेन आर्मी सुपर हीरोज है वो वन मैन आर्मी सुपर हीरो के सामने नहीं टिक सकती। अगर यहाँ पर स्टैकिंग ट्रोन में बैटल होती है, एक बैटल की तरह बैटल, मतलब देखो एक बैटल की तरह बैटल कहने से मेरा क्या तात्पर्य है, मतलब यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं होगा, यहाँ पर वाकई ही में बैटल हो रही है, यानी कि ये आपस में बैटल कर रहे हैं सुपर हीरोज, और इसमें कोई भी किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक एक्चुअली अगर बैटल होगी तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो इस पॉसिबिलिटीज में ऐसा हो सकता है। अगर हम यहाँ पर जो वन वुमेन आर्मी है उनकी बात करें तो वो साथ मिलकर कहीं ना कहीं काफी पावरफुल बन जाती है, पर पहले शी हल्क जेन फॉस्टर इस बैटल में नॉकआउट हो जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एज एक्सपेक्ट है, क्योंकि वो पावरफुल है, बट वो अभी नई सुपर हीरोज बनी है, उनके पास उतना एक्सपीरियंस एंड स्किल्स उनमें वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है उतनी उस तरीके से, जिस वजह से यहाँ पर उनकी अनुभव की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो बैटल में थोड़ा पीछे रह जाएंगे, और सबसे पहले नॉकआउट होने का नंबर उनका ही तो आएगा, जिस वजह से सबसे पहले नॉकआउट शी हल्क और जेन फॉस्टर होगी, फिर कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन एंड वांडा लास्ट तक टिकी रहेंगी, और ये आगे चलकर कहीं ना कहीं प्रोफेसर हल्क, ब्लैक एडम एंड इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अगर ये साथ मिलकर अटैक करे तो कहीं ना कहीं इनको सरपास कर जाएगी। पर इनको डिफीट करते करते जो कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन एंड वांडा के स्कारलेट विच है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थक जाएगी, या इन हार्म तो हो ही जाएगी, क्योंकि इन्होंने लिटरल में अभी प्रोफेसर हल्क, ब्लैक एडम एंड इवन डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं ना कहीं हरा रखा है साथ मिलकर, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ी हार्म तो हुई होंगी, या इनकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम हो गई होंगी, बट एक्चुअल में जो सुपरमैन एंड थॉर है वो अपने प्राइम फॉर्म तक चले गए होंगे, क्योंकि देखो वो बैटल कितनी भी करे वो थकते नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स की अगर बात की जाए तो वो कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन एंड वांडा के स्कारलेट विच के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आगे है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ तक आते आते जो कैप्टन मार्वल, वंडर वुमन एंड वांडा के स्कारलेट विच है वो थोड़ी हार्म हो गई होंगी या थोड़ी थक बहुत गई होंगी, बट
सुपरमैन और थॉर को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उनके सामने अभी तक कोई ऐसे अपोनेंट नहीं आए होंगे जो उनको ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा भी हार कर सके, जिस वजह से यहाँ पर ईजिली मैं नहीं कहूँगा बट काफ़ी लंबी चलेगी इनकी ये बैटल। और लास्ट आते आते कैप्टन मार्वल और वॉन्डा के स्कारलेट विच ही बचेगी। फिर इन दोनों को भी लास्ट में ये सुपरमैन एंड थॉर का जो ये डुओ है, ये एक्चुअली में बहुत पावरफुल डुओ है, और ये साथ मिलकर इवन कहीं ना कहीं कैप्टन मार्वल और वॉन्डा के स्कारलेट विच को भी डिफीट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि जो थॉर है वो जो माइंड मैनिपुलेशन वाले अटैक है उनसे इम्यून नहीं है, बट एक्चुअल में सुपरमैन है। जो सुपरमैन है उसका माइंड कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जब जो स्कारलेट विच है वो ये कोशिश करेगी कि वॉन्डा जब ये कोशिश करेगी तो सुपरमैन इस चीज़ को देख लेगा और कहीं ना कहीं वो तब वॉन्डा पर अटैक करने लग जाएगा। क्योंकि देखो, अगर माइंड मैनिपुलेट करना है किसी का, जो वॉन्डा है उससे इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और उतने टाइम में जो सुपरमैन है वो वॉन्डा को तो डिफीट कर ही देगा। बाकी ओवरऑल आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, बीच आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये तो एक पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि देखो सेकंड राउंड पॉसिबिलिटी का ही राउंड मैंने यहाँ पर गिना है, क्योंकि जब इनकी बैटल होगी आपस में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज होती है। मैंने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी पिक की क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मुझे पता है, तो आप बीच कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो दैट मीन्स सेड आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी ने टॉपिक का सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में दे देना। अपना ओपिनियन बताना हो तो यार प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना। सो नाउ बट कैन बाय बाय।